everybody. Hello. Good evening. My name is Ashok Bakshi. On behalf of Zana family, I welcome all of you today to celebrate a very special event, and for which we have joined today on this Zoom webinar. And to give further information, I would like to invite Shri Vinay Pandey to take it forward from here for this celebration. Please, Mr. नमस्कार नमस्कार गुड इवनिंग सब लोगों को। काफी समय बाद आज ऐसा मौका आया है कि प्रतुल चौधरी जी से मुलाकात हो रही है, और खुशी की बात यह है कि आज ऐसे दिन पे इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है जब उनका हम जन्मदिन भी मना रहे हैं। तो जेना वर्ल्ड फैमिली की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ जेना वर्ल्ड फैमिली एज ए होल, मैं आपको आपके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि इस तरह के सेलिब्रेशन, इस तरह का दिन आपकी जिंदगी में हमेशा बार बार आते रहे, और हम इसी तरह से अपने साथियों के संग आपके इस उत्सव में शामिल होते रहें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी हुई आप सबसे मिलके। जी जी जी। एक्चुअली होता क्या है, जन्मदिन तो मनाते ही रहते हैं हम लोग। कई बार मन में ये भी होता है कि जी जी मिलने का हाँ, एक मतलब बहाना मिल जाता है। बहाना मिल जाता है, राइट। हाँ, और क्या। बाकी तो ऐसे कुछ लोगों का मानना है कि भाई हमारी जिंदगी कम होती जा रही है तो इसमें सेलिब्रेशन का क्या प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इट्स काइंड ऑफ माइलस्टोन इन आवर होल लाइफ। जिंदगी तो मतलब जितनी जीनी है उतनी ही जी पाएगा आदमी, लेकिन उतनी ही जी पाएगा आदमी, और क्या। उसको तो एंजॉय करके ही जिए। हाँ, एक ठहराव आ जाता है, एक सेलिब्रेट करने का मौका मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। और हमारे साथी जो हैं, हमारे समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, हमारे संस्थान के लोग हैं, जहाँ हम काम करते हैं, वहाँ जहाँ भी हम अपने सामाजिक जीवन में जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के प्रति एक हमारा ग्रेटिट्यूड भी हो जाता है। लोग भी हमें विश करते हैं, उत्सव मनाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो एक तरह का एक अच्छा माहौल पैदा होता है। एक तरह से हम अपने जीवन के पुरानी रिफ्लेक्शंस को रिकलेक्ट कर पाते हैं, सोच पाते हैं कि कैसा रहा पीछे का पास्ट हमारा। तो ये सारी बातें हैं। और फिर ये भी कारण होता है कि भाई हर साल अगर हम इसको रिपीट करते हैं, मनाते हैं, तो हम अपने खुद के बारे में एक सेल्फ केयर का इंटरेस्ट ले लेते हैं। हमारा उसमें भाव बढ़ने लगता है कि कैसे हम अपने आप को इतने साल लाए, फिर और साल हर साल कैसे बढ़ाएं इसको। जी। तो इन वजहों से मेरा तो मानना है कि बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे जिस स्तर पे भी हो, जिस हालात में हम हो। इस उम्र के पड़ाव में क्या है कि एक साल भी आगे बढ़ गए तो आप सोचते हैं कि इतना परसेंट लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, वो सब बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाना चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। तो एक अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, इसी बहाने हम लोग कम से कम हंस बोल रहे हैं, है ना, अपना एंडोर्फिन ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत बधाई आपको फिर से, और बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चाहूंगा कि अली सहन साहब जी कुछ बोले इस पे अपनी शायरी के साथ। अरे शायरी अभी नहीं, कुछ तो बनता है। प्रतुल भैया, बस यही है कि मेरी शुभकामनाएं और गुजारिश है कि आप हमेशा जवान रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और क्या कहते हैं, तंदुरुस्त रहें, ताकि आप एक मिसाल बन जाए हम लोग के लिए। और आप, हम जैसे जानते हैं कि आप में मतलब वो गाना याद आता है कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को मैं अब धुएं में उड़ाता हूँ। धुएं में उड़ाता चला गया, धुएं में उड़ाता रहता हूँ मैं भी अभी भी। तो बस ये आप एक ऐसी मिसाल आपने दी हमको कि आप अभी भी 36 साल के हैं माशाल्लाह, और गालों में और आंखों में नूर है, और क्या कहते हैं, अब बालों में लचक है, बदन में लचक है, बालों में क्या है, हिसाब भी नहीं, मगर आप एक अव्वल नंबर के वो लग रहे हैं, कहते हैं बालों में, जुल्फों में,
बालों में कि जुल्फों में? जुल्फे आ गई हैं, जुल्फे आ गई। अब जुल्फे जब गिरेंगी पटेल भैया तो वो मालूम चलेगा भाई जुल्फे लहराएंगे तो फिर वो गोल गोल से जुल्फ लहराई तो सावन का महीना आ गया, अभी सावन का महीना चल रहा है। वाह 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 प्रतुल भैया, आप तो वहां पे माछ काफी खाई होगी। बांग्लादेश में तो बहुत माछ खाया है। अरे चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ ब्रीडिंग करते हैं उसका वहां पे लाके। आप कुछ नॉलेज होगा ना, कुछ उसके बारे में इब्तिदा होगी और राजीव भैया अपने इनपुट देंगे कि कैसे उसकी वो होनी चाहिए, कैसा वो होना चाहिए और अच्छा एक अच्छा लेसन होगा भाई। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो और हमारी दुआएं हैं कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हम हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। एक अच्छी सी जुड़ा रहना ज्यादा आवश्यक है। फ्रीज कर दीजिए, जुड़ाव सबसे जरूरी। राजीव भैया की फोटो तो ले लीजिए, प्लीज फोटो। अरे ये सीरियस बात हुई है, आज तो आपका जन्मदिन है तो हाँ आपका हक है मुस्कुराने का। इनकी जुल्फों के ऊपर एक लाइन याद आ रही है। हाँ कह दो भैया। अगर वक्त मिला, आवाज आ रही? हेलो हाँ वाह बोलो वक्त आ गया। अगर वक्त मिला तो कल तेरी जुल्फें सुलझा लूंगा। तुम्हारी जुल्फ आज खुद उलझा हूँ वक्त के सुलझाने में। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। तो इनकी तारीफ है प्रतुल साहब की कि इन्होंने किस तरह से वक्त को सुलझा के टाइम निकाला और अपने परिवार को ज्वाइन किया इसको सेलिब्रेट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा मौका था, एक पड़ाव था इनके लाइफ में। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वहाँ अकेले पड़े हों और सेलिब्रेट करें और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें तो बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। यस, जैसा कि विनय जी ने कहा है, मोर और लेस मैं भी वही रिपीट करूंगा कि बर्थडे आर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइव्स because they mark the anniversary of our birth, which is the day we came into the world. It is a celebration of our existence and a time to reflect on the past year and look forward to the future. बिल्कुल। और इनकी शक्ल और इन कदम देख के मैं तो यही कहूंगा कि ये दिखते हैं, जो दिख रहे हैं, इनकी उम्र जो है मात्र 40 साल की है। माशाल्लाह। उसके साथ 23 साल का लाइफ एक्सपीरियंस। अब नजर मत लगाओ। He is only 40-year-old with 23 years life experience. अरे वाह वो भी लगा दिया साहब। हाँ, इस तरह जाके इनकी उम्र बनती है 63 है। बहुत इम्पोर्टेंट। Which is only a number. हाँ जी, that is true. That is only a number. It is only a number. ठीक कहा अली साहब ने। और आजकल का जो खान पान है, आजकल का जो हेल्थ हाइजीन है, उसकी वजह से जो है उम्र जो है, हेल्थ जो है अच्छी हो रही है, उम्र लंबी हो रही है। और इनके साथ और एक खासियत है ना, ये काम में लगे रहते हैं हमेशा। काम का जो जुनून है वो उनको जमा रखे रहता है। बिल्कुल 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 सही बोला, बिल्कुल सही बोला। नहीं ये तो है लक्कड़ आजम पत्थर आजम सिविल इंजीनियर है ना, और जियो इतने पैशनेट हैं अपने काम में, इतने मतलब पैशनेट है काम में कि मतलब मानना पड़ेगा। इनकी मतलब तूती बांग्लादेश तक बोलती है। हाँ मतलब पता नहीं कहाँ घूम के आ गए। मैं इंडिया से जब भी जाता हूँ तो एक तूती लेकर जाता हूँ। जो बोलती रहती है। प्रतुल भैया कुछ निशान छोड़ के आए वहाँ पे। मेरा निशान है कहाँ? आपका निशान? नहीं आपका मेरा निशान वहां पे छोड़ के। हाँ अब जो वो तो वहां वाले बताएंगे क्या निशान छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा।
वो गाना था ना, मेरा निशान है कहाँ, हाँ भूल गया मैं कौन सी गजल थी। तो वो अब हम ठेठ उसमें कहेंगे तो छाप 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 और छोड़ छाप आप छोड़ के आ गए। वो अच्छा है। अब ये भी उम्र जो है इनकी एक छाप जिन छोड़ने लोगों की है। से जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो लोग तो काफी, मतलब मेरे साथ ऐसा रहा है कि जितने लोगों के साथ मैंने समय गुजारा है तो वो लोग याद रखते हैं, नहीं बिल्कुल, ऐसा नहीं कि भूल जाते हैं या कुछ। और ये भी एक मौका है एक छाप छोड़ने का, बिल्कुल। एक माइलस्टोन है ये जो आपका राइट, बर्थडे का। इट्स ऑल्सो डे फॉर ग्रेटिट्यूड, यस, to express gratitude for the blessing एग्जैक्टली, what you received from the God, from the friends, and also a day to do the reflection of what you have वेरी करेक्ट। done so far, what have you achieved so far. It's the day for celebration, and it's a day for self care also. मतलब इसको मत भूलिए आप Yes. ठीक है काम कर रहे हैं, लगे हैं, लेकिन अपना सेल्फ केयर को बिल्कुल नहीं अपने आप भूलना पर भी चाहिए। ध्यान देना जरूरी है। ये भी एक माइलस्टोन है आपको याद दिलाने का कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ केयर, सेल्फ इंप्रूवमेंट। हाँ जी, वो चाहे सेल्फ फिजिकल हो, इम्प्रूवमेंट चाहे भी, मेंटल सेल्फ हो, केयर भी, इमोशनल। इम्प्रूवमेंट तो जिंदगी भर चलती ही रहती है। हाँ जी, और साथ साथ में जो है सेल्फ केयर की जरूरत बढ़ती जाती है दिनों हाँ दिन, जी, तो इसीलिए वो भी जरूरी है। दैट इज ट्रू। नहीं, You are reminded of so many things on this very day. हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, सारी चीजें हैं। so it's a time to also refresh. It is also a day to give you a chance to pamper yourself. Yeah. हाँ, So these are the few points, and another opportunity to connect with your dear and near who are close to you. This is also a very important day for you, and to Yes. experience will leave an invaluable everlasting memory. तो ये बहुत जरूरी है, मेल जोल, मिलन, सेलिब्रेशन। और इसके साथ ही मैं हैंड ओवर करता हूँ ये फ्लोर प्रतुल जी को, और कुछ वहां से अपना सुनाए अपने बांग्लादेश से, to make other people happy, to make us happy, to make the people happy around your circle, and boost oneself confidence. Please, Mr. Pratul Chaudhary. Kindly mute everyone. Kindly mute because he will be speaking. So, Hello. हाँ, Everyone is ready. Ali bhai, you are not muted. Kindly mute. Yeah. Okay. Yeah, Pratul bhaiya, you can proceed. Okay. Thank you so much, everybody, for wishing me, and I'm really, really overjoyed to be with the Jana family. और मैं हिंदी में आज की बात करूंगा ताकि सभी लोग जो हैं इसको अच्छी तरह से समझ पाएं। तो मैं शुरुआत करूंगा साल 2021 में, जब मैं यहाँ से ढाका के लिए मैंने प्रस्थान किया पहली बार। तो ढाका मैं अभी तक जा नहीं पाया था, बांग्लादेश में बॉर्डर तक तो गया था लेकिन बॉर्डर के आगे नहीं बढ़ पाया था पहले काम के सिलसिले में। तो एक नया अनुभव था, यहाँ से गया। सबसे पहले तो जो जर्नी कर रहा था तो उसमें देखा मैंने बहुत सारी कश्मीर की लड़कियाँ, कश्मीर के लड़के भी। पता किया कि ये लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं बांग्लादेश, तो पता चला कि वो लोग सभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेज, इसका पता चला मुझे कि यहाँ से खास करके कश्मीर से काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं बांग्लादेश में मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। एक पहली जो जानकारी मिली मुझे ये मिली। वैसे इंडिगो की फ्लाइट थी इसीलिए ज़्यादा और तो कोई इसका बांग्लादेशी कल्चर का कुछ आभास नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ पता चली। उसके बाद वहाँ उतरे, वहाँ उतरने के बाद जो है उस समय तो कोविड का समय था, तो बड़ी लंबी लाइन जो है वो हेल्थ के लिए, जो मतलब वो जो कोविड का के सिलसिले में जो कुछ कागजात वगैरह होते हैं उसका वो फॉर्मेलिटीज़ निभाने में उसमें काफ़ी टाइम लगा। बांग्लादेश में थोड़ा ये है कि जब ज़्यादा रश हो जाता है वहाँ पे एयरपोर्ट में तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि थोड़ा लिमिटेड जो है इमिग्रेशन के काउंटर्स थोड़े लिमिटेड हैं।
इंडिया जैसे यहाँ पर है, दिल्ली में बहुत अच्छा खासा मतलब काउंटर्स बहुत सारे हैं, तो और लोग भी बहुत होते हैं, तो वहाँ भी लोग खास करके जिस समय हज के लिए लोग जाते हैं या लौट के आते हैं, और जो कुछ कोई ये सब रहता है जैसे ईद वगैरह का, या इस टाइम में, या बकरीद के टाइम में, इस टाइम में काफ़ी लोग आना जाना करते हैं, तो भीड़ रहती है उसमें ज़्यादा। तो मैं बाहर निकला तो वहाँ से सारा इंतजाम मेरा किया हुआ था, कंपनी की तरफ से गाड़ी आई हुई थी पिकअप करने के लिए, तो गाड़ी ने लिया, वहाँ से मुझे होटल में छोड़ा। तो होटल भी अच्छा था, ठीक ठाक था, खाना भी वहाँ का जो मुझे मिला, तो मन लायक खाना मिल जाता था। ऐसा नहीं था कि बांग्लादेश आ गए हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। और वैसे भी मुझे रुचि रहती है, जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ के जो भी विशेष खाने की जो चीज़ें मिलती हैं उनको मैं एंजॉय करता हूँ। तो बांग्लादेश तो ऐसा लगा है जैसे कि मतलब आप वेस्ट बंगाल वगैरह जाते हैं तो उसी तरह का खान पान भी करीब करीब वैसा ही मिला। तो एक्सेप्ट दैट वहाँ थोड़ा, चूंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो थोड़ा बीफ का चलन ज़्यादा है, और बीफ बहुत लोग उसमें प्रेफर भी करते हैं खाने में कंपेयर टू मटन। मटन से ज़्यादा कुछ लोग लाइक करते हैं बीफ, कुछ लोग मटन को भी बहुत लाइक करते हैं। मटन महंगा भी है, बीफ सस्ता है। तो मेरा तो खैर इसके बारे में कोई, वैसे मैं हिंदू हूँ तो बहुत लोग, हिंदू लोगों को लगता है, खराब लगता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ भी वैदिक काल में गाय का मांस खाने की परंपरा थी। बाकी बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये सब में ये सब पशु हिंसा वगैरह तो जैन धर्म में तो बिल्कुल नहीं है, और बौद्ध धर्म में भी इसको कम से कम करने की बात कही गई है। इनफैक्ट मॉन्क्स को तो ये बोला गया है कि आप अगर जाएं कहीं तो कोई आदमी आपको, कोई चारा नहीं हो, कोई खाना वहाँ पर वही अवेलेबल हो, तभी आप खा सकते हैं, नहीं तो आप जनरली अवॉइड करें। तो इस तरह की स्थिति। लेकिन हिंदू धर्म में जो खास करके जो ब्राह्मण लोगों का जो कल्चर है, उसके हिसाब से शुरू में मांसाहार काफ़ी यहाँ पर था, जो कि बाद में धीरे धीरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑल वो थोड़ा कम होता चला गया। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन बहुत जगहों पे जैसे यूपी वगैरह के साइड में, बहुत जगहों पे लोग खाते नहीं हैं, ब्राह्मण्स मांसाहार नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में खास करके हमारे यहाँ भागलपुर वगैरह में, उस एरिया में खाना मछली भी चलती है और बाकी नॉन वेज भी खाते हैं। और मिथिलांचल में भी यही स्थिति है, वहाँ तो मछली, उनका तो बंगाली इससे काफ़ी मिलता जुलता कल्चर है, तो वहाँ पर मछली वगैरह खूब खाते हैं। अपना पुकुर टाइप का जो पोखर बोलते हैं उसको रखते हैं। बंगालियों में खास करके ये गांव में आप देखेंगे तो उन लोगों का वो पोखर रखते हैं, पुकुर जिसको बोलते हैं, उसमें मछली पालते हैं और वहाँ से मछली पकड़ के वो उसका सेवन करते हैं। वैसे बांग्लादेश में एक चीज़ और है कि वहाँ पे काफ़ी जो सी फिश वगैरह है वो सब भी काफ़ी मिलता है, और मछली को सुखा करके और उसको रखते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको फिर बना के उसका या तो उसका भरता बनाएंगे या फिर उसको कुक करके खाएंगे। तो इस तरह से चलता है। कई तरह की मछलियाँ, हालांकि उसमें थोड़ा गंध ज़्यादा होता है, लेकिन जो लोग यूज टू होते हैं उन लोगों को अच्छा ही लगता है खाने। तो ये है वहाँ का। और इलिश जो है वो बांग्लादेश का सबसे अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ कोलाघाट जो है वो ये कलकत्ता के पास में जो कोलाघाट जो है वो वहाँ का इलिश, क्योंकि इलिश के बारे में ये है कि वो बहुत ज़्यादा नमकीन पानी में का जो इलिश होता है वो अच्छा नहीं होता है, जो लेस सॉल्टी वाटर होता है उसमें अच्छा होता है। उसी तरह से बांग्लादेश में जो पद्मा नदी और एक और नदी है, उस दोनों का संगम जहाँ पर है, उस जगह का इलिश जो है वो काफ़ी, जमुना शायद है कि उसको जमुना बोलते हैं क्या, वहाँ पर जमुना मतलब अलग है, ये जमुना नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी है। तो वहाँ का इलिश जो है काफ़ी नामी है। तो इस तरह से करके हमें खाने पीने की बात जहाँ तक हुई तो ऐसा रहा अनुभव। तो बीफ वहाँ पर अवेलेबल रहता था होटल में, लेकिन बीफ जो है वो मैं नहीं खाता था, बाकी लोग तो खाते थे बड़े चाव से।
तो ये था, वहाँ पे कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो बाहर के लोगों से भी जो है परिचय वगैरह हुआ। एक हंगरी की मतलब लेडी थी, तो उनके साथ भी बातचीत हुई थी, वो वहाँ पर टेक्सटाइल वगैरह के सिलसिले में आई हुई थी। तो इससे पता चला बांग्लादेश में जो है वो टेक्सटाइल का काफ़ी अच्छा खासा कारोबार होता है। और हंगरी में वो वहाँ से आती थी, यहाँ पर अपना ड्रेस वगैरह तैयार करवा के, उनकी कंपनी थी, बड़ी कंपनी से आई थी, तो वहाँ पर फिर वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से लेके जाती हैं और वहाँ पर जो है वो सेल होता है। तो यहाँ पर वो लोग आते हैं देखने के लिए कैसा मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको क्वालिटी कंट्रोल ये सब के लिए आते हैं। तो वो एक पता चला कि यहाँ पे बांग्लादेश में टेक्सटाइल का काफ़ी अच्छा डिमांड है और अच्छी अच्छी कंपनी जो हैं, जो जीन्स हुआ या ये सब हुआ, वो वहाँ पर बनता है और वहाँ से माल सप्लाई होता है। और वहाँ से जो बच जाता है एक्सपोर्ट सरप्लस या जैसे जो भी बोले हम, जिसमें कि थोड़े बहुत मामूली हल्के डिफेक्ट जो कि नज़र से पता नहीं चलते, लेकिन उनको वो लोग चूंकि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर जरा भी उसमें कमी रहती है तो उसको वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है वहाँ पे बहुत सस्ते में, खास करके एक न्यू मार्केट है, तो वहाँ पे बहुत सस्ते में ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक चीज़ ये भी पता चला वहाँ जाने के साथ ही, मैंने वहाँ भी विजिट किया था। तो वो न्यू मार्केट या ऐसे ही और भी जगह हैं, तो उसमें जो है बहुत सस्ते में वो आपको एक्सपोर्ट सरप्लस वाला गारमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जो है साड़ी, एक तो वहाँ का ढाकाई जामदानी ढाका का स्पेशल है, ढाकाई जामदानी, तो जामदानी साड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है। और प्लस वहाँ का एक जो है मैंने वहाँ से खरीदा था, वो लेके आया मैं, वो कथा बोलते हैं, कथा। तो कथा क्या होता है कि उसमें जो है वो ओढ़ने के लिए होता है, अलग अलग क्वालिटीज़ का होता है। तो जो बढ़िया वाला क्वालिटीज़ वाला होता है, थोड़ा कपड़ा उसका मोटा और अच्छा कपड़ा होता है, उसके ऊपर में वो कशीदाकारी की हुई रहती है। उस कशीदाकारी में कई तरह की चीज़ें होती है, या तो फ्लावरी पैटर्न होगा या फिर उसमें कोई कहानी जो है उसका वो चित्रण किया हुआ रहेगा एक, तो इसीलिए वो कथा बोलते हैं। तो उसमें जो है वो पूरा अच्छी एम्ब्रॉयडरी रहती है, तो उसको वो वहाँ का काफ़ी फेमस है एक। तो ये तो भी बात कपड़े की। कपड़ा जो है वैसे मतलब आप परचेज करें तो इंडियन मार्केट से आपको कोई सस्ता नहीं मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा कुछ महंगाई मिलेगा। वहाँ पे सामान जो है खाने पीने का हुआ या कुछ हुआ, ढाका में हर चीज़ इंडिया से महंगी थी। मतलब वो कन्वर्ट करने के बाद भी, वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी का आप ले लेंगे, तब भी वहाँ पर महंगा चीज़ें महंगी थी बहुत, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कुछ हो। हाँ, गाँव के तरफ जब आप जाएं तो वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है। वहाँ पर लोग खेती बाड़ी वगैरह भी लोग करते हैं, जमीन वगैरह होती है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर चीज़ें जो हैं खाने पीने की मिल जाती हैं, वो सस्ती मिल जाती हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर गुजारा करते हैं। जब जिस जगह पर मैं गया था उस जगह का नाम बनानी था। तो बनानी जो है वो पॉश जो एरिया है ढाका का, वहाँ पर मैं ठहरा था। और उसी के आसपास में जो है एक है गुलशन है, गुलशन 1 है और गुलशन 2 है, मतलब उसका फिर आगे विस्तार हुआ, गुलशन 1 गुलशन 2 हो गया, पहले गुलशन बोलते थे सीरियल। तो गुलशन और बनानी ये जो एरियाज हैं ये पॉश एरियाज हैं, और मेरा ऑफिस भी वहीं गुलशन 2 में था। तो बनानी से गुलशन 2 जाते थे। तो काफ़ी वहाँ पर आपको अच्छा मार्केट मिलेगा। इन पॉश एरिया में हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो खाने की ईटरीज हों, बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स, हर तरह के इंटरनेशनल ब्रांड्स वहाँ मिलेंगे। और जो शॉप्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया शॉप्स हैं। बाटा वहाँ का जो है मैंने देखा, बाटा यहाँ वाला बाटा नहीं है, इंडिया वाला। वो बाटा जो ओरिजिनल बाटा है उसका है। इंडिया में तो बाद में ये हो गया ना कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होनी शुरू हो गई, इंडिया की पूरी मैन्युफैक्चरिंग तो होती ही थी, लेकिन मतलब वो पूरा तरह से इंडियनाइज हो गया बाटा।
वहाँ पर वो अभी भी विदेशी उसका है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। बाटा को वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी भी अहमियत मिलती है। वैसे और भी वुडलैंड और ये सब कुछ वहाँ पर हैं, सब आ गए हैं। तो ये है वहाँ का। लेदर का काम वहाँ बहुत अच्छा होता है, लेकिन कॉस्ट के बारे अगर आप देखें तो इंडिया में भी लेदर का काफ़ी काम होता है, और इंडिया में लेदर जो है वो सस्ता ही है वहाँ की तुलना में। तो ऐसा कुछ मुझे अनुभव नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई चीज़ खरीदनी चाहिए। कथा वाला जो था वो मैंने खरीद लिया, क्योंकि वो एक वहाँ की निशानी थी, तो मैंने परचेस कर लिया। ढाकाई जामदानी भी मैं लेकर के आया। और तो जो भी मैंने ये हो गया। अब आ जाइए मेडिसिन पे। जो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है मेडिसिन, वो तो सस्ता है, लेकिन उसकी क्वालिटी के बारे में वहीं के लोग उतने आश्वस्त नहीं हैं। तो अगर आप इंडियन मेडिसिन लेंगे तो यहाँ पर जो आप परचेज करेंगे उसका 2 गुना 3 गुना दाम वहाँ पर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर टैक्स जो है तो ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो विदेशी चीज़ें जो हैं उपलब्ध तो बहुत हैं, हर तरह खाने पीने की हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, स्नैक्स और ये वो सब कुछ उपलब्ध हैं, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ती हैं चीज़ें। और एक चीज़ वहाँ पर देखी मैंने कि खजूर जो है वो यहाँ पर हम लोग कितना भी कोशिश करते हैं तो ज़्यादा वैरायटी का खजूर नहीं मिलता इंडिया में। वहाँ पर खजूर आपको हर वैरायटी का खजूर मिलेगा, इजिप्ट का मिलेगा, ओमान का तो यहाँ पे मिलता है, लेकिन वो और भी जगहों का जो है वो खजूर सब मिलता है। और बेस्ट क्वालिटी इजिप्ट के खजूर को मानते हैं, और बहुत बहुत बढ़िया उसका बड़ा साइज होता है, बहुत अलग टेस्ट होता है इसका। और ड्राई ड्राई टाइप का होता है, लेकिन इतना बढ़िया टेस्ट होता है, उतना गीला नहीं होता वो। तो ये वहाँ की बात हुई। वहाँ पर फल वगैरह भी, एक आम आता है वहाँ पे, उसको मिस्री आम करके बोलते हैं, वो इजिप्ट से आता है। तो इजिप्ट से भी वो आम भी वहाँ पे मिलता है। लेकिन वैसे अदरवाइज वहाँ पर आम की बहुत वेराइटीज हैं बांग्लादेश में। तो हिमसागर और इस तरह से वहाँ की लोकल बहुत सारी और वेराइटीज हैं, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग आम मिलता है। बाकी पाकिस्तान से भी कुछ फल आते हैं, सब जगह नहीं मिलते, लेकिन कुछ दुकानें वो रखती हैं। तो वहाँ पर रहते रहते धीरे धीरे एक तो मैंने देखा कि ऑफिस में सब कल्चर तो जैसा इंडियन है वैसा ही कल्चर है, खाली एक्सेप्ट ये है कि थोड़ा औरतें जो हैं पर्दानशी होती हैं बहुत सी, क्योंकि इस्लाम में तो ये है थोड़ा पर्दानशी होना पड़ता है। लेकिन फिर भी काफ़ी लड़कियां जो हैं यंग गर्ल्स, तो वो तो मतलब एकदम अपने आप को पूरा ढक के नहीं, कोई बुर्का अगर या इस तरह का कुछ डाल के आती भी है तो चेहरा तो उनका खुला ही रहता है। और कुछ लोग तो एकदम बिल्कुल मॉडर्न ड्रेस में भी वहाँ पर मिले, लड़के भी और लड़कियां भी। इस्लाम में एक ये भी है कि आप जो है पैंट या पजामा ये सब जो भी पहनते हैं तो उसको थोड़ा सा, जो ये आपका नीचे का जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, ये जो हड्डी है नीचे की, एंकल 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 बोलते हैं, तो एंकल से थोड़ा ऊपर ही रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि मोहम्मद साहब ने बोला था कि इसको ऊपर रखना है, क्योंकि अगर आप रास्ते पर चलते हैं तो उसमें थूक खकार, क्योंकि उस समय लोग पैदल चलते थे, तो थूक खकार जो है वो उसमें लग सकता है, इसीलिए उसको बोलो। यही है कि जो मोहम्मद साहब ने कह दिया, जो उन्होंने अपना खुद का आचरण किया, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा इम्फेसिस ज़्यादा रहता है इस्लाम में। तो वो लोग कुछ रिजिड इस मामले में कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बांग्ला कल्चर की वजह से वो लोग काफ़ी लिबरल हैं इस मामले में। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपके पीछे पड़ जाएगा। हाँ, मस्जिद में आप नमाज अदा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जो भी पाबंदी है कुछ रखेंगे, जैसे आप पैंट अगर आपने फुल लेंथ का पहना हुआ तो थोड़ा सा मोड़ देंगे, ये सब वहाँ पर चलता है। लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ पर जबकि काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज मुस्लिम्स का है, लेकिन उसके बाद भी कल्चर के मामले में मैंने देखा कि काफ़ी ओपन कल्चर ही है। लड़कियां लड़के आपस में शादी के पहले मिलते हैं, सब कुछ है, जैसा मॉडर्न कल्चर है उस टाइप का है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखी कि लड़कियां जो हैं वो
खास करके वहाँ पे एक काम किया गया है कि ये जो आपका वहाँ पर बैसाख आप जानते होंगे जो लोग कि बांग्ला कैलेंडर में बैसाख का जो पहला दिन होता है उसको ईयर का फर्स्ट डे माना जाता है। तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि जो ये आपका वैलेंटाइंस डे है और बैसाख का प्रथम दिन, ये दोनों जो है वो एक डेट को रखते हैं। मतलब जिस दिन वहाँ पर वैलेंटाइंस डे होगा उसी दिन वहाँ पे फर्स्ट ये होगा, मतलब बैसाखी का पहला दिन भी मनाया जाए। और उसमें जो है जितनी लड़कियां सज धज करके निकलती हैं वो देखते ही बनता है। और सब जो है वो जो बासंती कलर जो होता है ना, उस कलर की साड़ियां उस समय पहनती हैं लड़कियां, या उस कलर का ड्रेस पहनते हैं। उसके बाद वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं पहली बैसाख को। तो उसमें क्या होता है कि लोग जैसे गिफ्ट के रूप में देंगे या लाएंगे, तो वहाँ पे एक होता है ये उसको क्या बोलते हैं, वो पिट्ठा पिट्ठा बोलते हैं। तो पिट्ठा जो होता है वो क्या होता है कि चावल के आटे में या सब उसके अंदर जो है वो फिलिंग करते हैं, स्टफिंग करते हैं। स्टफिंग जो है वो नारियल और गुड़ की स्टफिंग हो सकती है या वेजिटेबल की स्टफिंग हो सकती है। इस तरह से करके बहुत तरह के वो वहाँ का पिट्ठा बहुत तरह का बनता है, कई प्रकार के वहाँ पे बहुत ज्यादा उपलब्ध है वो। तो वेराइटीज ऑफ पिट्ठा, तो वो एक वहाँ की खासियत है। आप कहीं भी वो जाएंगे बड़े मॉल वगैरह में कुछ जगहों पे वो पिट्ठा स्पेशली आपका उसका स्टोर मिलेगा, वहाँ पर लोग खाएंगे। तो ये है। और वो जो है उसका गिफ्ट रैप बना करके वो उस दिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग, कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे स्मेक वहाँ पर कंपनी थी, हम लोगों की कंपनी तो बाहर ही थी, लेकिन स्मेक का वहाँ पर खुद का अपना ऑफिस है, एक उन्होंने एक्वायर कर लिया है। AEC करके पुराना जो हुआ करता था उसको एक्वायर कर लिया है और नाउ दे आर एक्चुअली स्मेक का हो गया वो। तो वो वहाँ पर वो कल्चर वो लोग जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे लोग तो चूंकि वो फ्रांस वाले और इंडिया वाले तो हम लोग इक्के दुक्के ही थे, मेनली तो फ्रांस वाले और बाकी देशों के थे लोग। तो वो लोग तो उतना सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन स्मेक वाले आकर के उन्होंने हमारे ऑफिस में वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा था। सब लोग को खोला, उसके बाद काफी मात्रा में था तो सब लोगों ने मिलकर उसको खाया, जिसको जो अच्छा लगा। तो वो एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का समय होता है। और लड़कियां जो हैं मतलब वो दोनों रहता है, चूंकि वैलेंटाइंस डे भी होता है तो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से मिलना उलना ये सब भी करती हैं, सज धज के निकलती हैं। और वहाँ का मतलब समा एक अलग होती है उस समय की। यंग यंग जो हैं, यंग क्यों, मतलब जो थोड़े उम्र वाले भी हैं तो वो भी मतलब निकलते हैं। और सर पे जो है वो एक फ्लावर का जो है ना वो एक वो वो लगा लेते हैं, सर्कल टाइप का जो बना हुआ रहता है। हाँ, जैसे वो ओलंपिक में जैसे लगाते थे ना, वो पत्ते का वो करके बना हुआ सर पे लगाते थे, उसी तरह से फूल का बना हुआ हाँ, लगाती हैं लड़कियां। वो भी वो एक अलग वहाँ का अट्रैक्शन होता है, वो अच्छा लगता है। तो ये तो बात पहली वैसा वो तो ठीक रहा। उसके बाद ईद का जब वक्त आया तो ईद में वहां पर छुट्टियां जो हैं, बाकी हमारे यहाँ तो छुट्टी जो है वो ईद में होती है, लेकिन सिर्फ ईद के समय होती है। बहुत लंबी छुट्टी नहीं दी जाती है। यहाँ तक कि हम लोगों के यहाँ तो ऑफिस में देखते हैं कि जो हम लोगों का अपना खुद का भी जो पर्व है हिंदुओं का, तो उसमें भी दो रोज वगैरह निकाल के देंगे। बाकी टाइम में आपको छुट्टी अपनी लेनी है तो आप खुद ले लीजिए, लेकिन वो आपका नवमी अष्टमी नवमी इसकी छुट्टी दे देंगे या विजयादशमी की छुट्टी दे देंगे, इस तरह से होता है। वहां पर क्या है कि ईद के समय में और बकरीद के समय, ये दोनों समय में लोग जो हैं वो काफी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर लौटते हैं।
और एक हफ्ता तो कम से कम एक हफ्ता वो उस समय एब्सेंस रहता है, उसमें जो है छुट्टियां वुट्टियां लेते हैं मिला उला करके, और मिनिमम 1 वीक तक जो लोग पूरा सेलिब्रेट करते हैं और घर में रहते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जो ट्रेन्स हैं जिससे जर्नी होती है, क्योंकि बसेस वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं देखा मैंने, बसेस काफी एक चीज मैंने वहाँ पे नोटिस की कि बाकी तो गाड़ियां तो खास करके जो वो पॉश एरिया है और उसमें जो बिल्डिंग्स हैं वो तो बहुत जबरदस्त बिल्डिंग्स हैं और बहुत अच्छा आर्किटेक्चर के मामले में मैंने पाया कि बांग्लादेश में बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये है कि जमीन की कमी होने की वजह से काफी सटे सटे जो है जो बड़े पॉश एरिया में जो ये सब होते हैं ना, मतलब कॉरपोरेट के जो ऑफिसेज और होटल्स और ये सब सब जितने हैं, तो उनकी बिल्डिंग्स बहुत सटी सटी रहती हैं, उनके बीच में गैप कम रहता है, उनको अलाउ करना पड़ता है। हालांकि जबकि आप जानते हैं कि फायर नॉर्म्स वगैरह के हिसाब से स्पेस देना पड़ता है इंडिया में, लेकिन वहां पर वो संभव ही नहीं। तो उसके चलते कोई हमारे सामने कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी, लेकिन एक चीज है कि एक वहां पर एक मार्केट है, वो मार्केट है जैसे कि वो थोक थोक विक्रेता जो है कपड़ों का के थोक विक्रेता है, तो वो लोग जो है ना वो इसके शेड में टीन के शेड में उसका बना हुआ और ये सब मैंने बल्ली उल्ली लगा करके उससे टेम्पररी टाइप का उन्होंने शॉप्स बना रखे हैं, लेकिन बहुत विशाल मार्केट है। तो उस मार्केट में आग लग गई। अब वो जो आग लगी तो मतलब कितनी संपत्ति स्वाहा हुई और उसमें जो है कई लोग बर्बाद हो गए, चूंकि उन्होंने अपना अपना जो खास करके ये थोड़ा ईद से थोड़ा पहले जो है वो घटना घट गई, तो उन्होंने बहुत मटेरियल मंगवा के रखा था, बिक्री अच्छी खासी होगी, तो पैसा अपना लगा के पूंजी उंजी बहुत लोगों ने लगाई थी, सारा कुछ जल के स्वाहा हो गया। कुछ लोग तो एकदम से बर्बाद सड़क पे आ गए, ऐसी स्थिति हो गई। तो वो एक्चुअली है थोड़ा फायर का जब प्रॉब्लम हो तो ऐसे जहाँ पर बहुत घनी मतलब बस्ती होती है या इस तरह से बहुत सटे सटे मकानात होते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन हालांकि मैंने अपने सामने बड़ी इमारतों में देखा नहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसा मेजर, बट ऐसा हुआ था, अग्निकांड जो हुआ था वैसा उसका वो खास करके जो गरीब लोगों को इफेक्ट किया था, जो जितने उसके दुकानदार होते हैं वो लोग बहुत बड़े पूंजीपति नहीं होते हैं, उनका व्यवसाय अपना डेली बेसिस पे चलता है, लेकिन चीजें वहां पे बहुत सस्ती मिलती थी। ये बात वहां से लोग खरीद करके और फिर गांव में ले जाते थे, गांव में बिक्री करते थे, ये सब चीजें थी वहां। तो ये एक है। और वहां पे तो वो मैंने बिल्डिंग्स फिर आपको जो मिलेंगी पॉश एरिया में, जैसे गुलशन एवेन्यू है, गुलशन एवेन्यू में आप जाएंगे तो सब एक से एक ऊंची इमारतें हैं और काफी बढ़िया आर्किटेक्चर और काफी इंप्रेसिव लगता है। मतलब अगर आप जाए लगता ही नहीं है कि आप जो है कोई छोटे कंट्री में आए हुए हैं या किस तरह। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि वो जो पॉश एरिया है वहां पर लोगों के पास जो कारें हैं वो सब बड़ी बड़ी विदेशी कारें, जबकि उनको वहां पर ड्यूटी देना पड़ता है और विदेश से जो कार आती है इम्पोर्ट होकर तो काफी महंगी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर मतलब इतनी कोई छोटी कार तो मुझे, इंडिया में तो बहुत लोग छोटी कार भी चलाते हैं, अल्टो है ये है वो है इस तरह की चीजें हैं आप लोग, वहां पर तो बिल्कुल वो सब चलता ही नहीं है। वहां पर सब बड़ी बड़ी कारें, खूब कॉस्टली कारें सब रखते हैं और जो पैसे वाले हैं वो जबरदस्त पैसे वाले, और फ्लैट वगैरह अपना पूरा बिल्डिंग खड़ा कर लिया है किसी ने, पूरा फ्लैट मतलब ये सब मतलब काफी पॉश हर तरह से वो लोग रहते हैं। और उन लोग जितना वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होगी उतना ही उसमें मॉडर्न जो है कल्चर रहेगा, उसमें वो ड्रेस व्रेस का कोई रेस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा नहीं रहेगा। वहां पर है अपनी मर्जी, कोई पहनना चाहे तो पहने, जो नहीं पहनना चाहे नहीं पहने, कोई किसी उस पर कोई बहुत ज्यादा मतलब लोग ये नहीं करते, मतलब उतना तंज नहीं कसते या ये नहीं। तो हाँ ये बात जरूर मैंने देखी कि जो लड़कियां हैं तो मान लिया जाए अगर वो सिगरेट पीती हैं, लेकिन वो आम पब्लिक के इस प्लेस में वो सिगरेट अवॉइड करें, ये चीज है। अदरवाइज सिगरेट पीती हैं, लेकिन आम पब्लिक में जैसे हमारे ऑफिस में ही कुछ लड़कियां थी सिगरेट पीती थी, हम लोग जब एक पीते थे सिगरेट तो वो भी पीती थी,
लेकिन जब बाहर निकलती थी तो वो बाहर में आप पी सकते हैं, स्ट्रीट पे आप अगर तो पी सकते हैं, वो वैसे हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उसका जो है लोग बुरा मानते हैं। इतनी आज़ादी नहीं है वहाँ पे, तो ये है। और वहाँ का एक बिरयानी जो है वो एक कच्ची बिरयानी बोलते हैं, वो वहाँ का काफी मटन का होता है, और उसको जो है वो पकाते हैं, स्लोली पकाते हैं, उसको दम दे के पकाते हैं, मांस जो उसके अंदर है ये वो पकता है, तो वो जो है दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस देयर। उसका बहुत ये रहता है। दूसरी चीज वहाँ पे दही का एक बनाते हैं, पीने का साथ में देंगे, खास करके जो शादियां होती हैं, मैं शादी भी मैंने अटेंड की थी तो वहां पे देखा था, तो उसमें जो है वो दही का एक बनाते हैं, वो इट इज नॉट लस्सी, लेकिन वो होता है उसमें मीठा भी रहता है, थोड़ा नमकीन भी रहता है, तो वो एक चीज वो हमेशा वो जरूर देंगे आपको, सर्व करेंगे, उसको वो लोग वहां पे लाइक करते हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो चीज वहां पे चलती है। इसके अलावा तो बाकी सब है, जैसे ये होगा तो बिरयानी उरयानी थोड़ी ज्यादा चलती है, और रोटी काफी कम है, चावल का ही चलन ज्यादा है। रोटी मतलब आटा आप अपना खुद खरीदिए और पकाइए रोटी तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलेगा। कुछ जो फ्रोजन वाला होता है वो सब मिल जाता है। तो थोड़ा कल्चर जो है वहाँ पर चावल खाने का कल्चर ज्यादा है। और ये शादी के समय में एक चीज और वहां पर है कि जो वो मीठा जो सर्व करेंगे उसमें जो जर्दा पुलाव होता है, जर्दा पुलाव जो होता है वो मतलब जैसे केसर वगैरह या उसको डाल करके उसको थोड़ा पीला कलर देते हैं, और वो मीठा होता है पुलाव जो है, मीठा पुलाव होता है, और उसके अंदर में आपको छोटे छोटे रसगुल्ले वो उसमें डाले हुए रहते हैं, तो वो रसगुल्ले के साथ में आप जो है उसको खाइए मीठा, तो वो काफी अच्छा लगता है खाने में, तो वो सर्व करेंगे। ये चीज है। और तो ये सब ट्रेडिशनल वहाँ का हुआ। इसके बाद बकरीद या इसके समय में वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती, चूंकि बस वहां पर ज्यादा चलती नहीं है, तो ट्रेन से लोग सफर करते हैं ज्यादा लोग। तो ट्रेन में आपने देखा होगा कभी कभी यहाँ पर व्हाट्सएप पे घूमता रहता है वो बकरीद के समय का ही सीन है वो, जिसपे कि इंजन के ऊपर में लोग चढ़े हुए हैं, पूरा भरे हुए हैं, ऊपर में भी लोग बैठे हुए हैं, वहां पर डीजल वाला है सिस्टम। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन अभी पूरा हुआ नहीं, तो डीजल से ही ज्यादा गाड़ियां चलती, तो वो सब उस पर भर के बैठ के बड़े मजे से लोग जाते हैं इतना ज्यादा भीड़ इतनी होती है कि एट ए टाइम इतनी भीड़ हो जाती है कि उसके सिवा कोई चारा भी नहीं रहता है, तो इस तरह से वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये एक वहाँ की खासियत देखी मैंने। इसके बाद मछली तो आपको बता ही दिया कि सी वाला भी फूड, प्रॉन वॉन ये सब कुछ काफी मिलता है, सारी चीजें। और इलिश का तो बताया, इलिश तो वहाँ का काफी डेलिकेसी है, वो तो है ही। और वहाँ पे मतलब जैसे बंगाली स्वीट्स होती है, बंगाली स्वीट जो है वो वहाँ पर वही स्वीट्स ज्यादा पॉपुलर हैं। खजूर, एक होता है पाटी सपाटा, होता है पाटी सपाटा करके एक मिलता है, जो कि वो मतलब चावल का ही रहता है, उसको मतलब उस एक एक उसका बनाते हैं ये जो चीला या जो भी बोले, मतलब उसको तवे पर जो फैला के बनाते हैं उसके इसको, और फिर उसके अंदर में आपका नारियल और मलाई ये सब का वो मिक्स करके उसके अंदर में स्टफिंग करके वो, डोसे की तरह। जैसा डोसा होता है उसी का छोटा फॉर्म, अच्छा। वो चावल का होता है। डोसा में तो उड़द की दाल भी रहती है, लेकिन उसमें सिर्फ चावल का होता है, और उसके अंदर में स्टफिंग रहती है। तो एक तो ये हुआ, वो वहाँ का पाटी सपटा भी काफी अच्छा मतलब माना जाता है। इसके अलावा तो बाकी जो हम लोग खाते हैं वो सब, तो वहाँ पर सब मिठाइयाँ जो हैं, यहाँ तक कि डोडा तक वहाँ पर दिखाई पड़ गया मुझे, जो कि यहाँ का हरियाणा का डोडा भी वहाँ पर मिल रहा था। मैं कहा अच्छा, यहाँ पर डोडा भी मिलता है। आजकल धीरे धीरे बहुत सारी चीजें वो काफी जगह पे फेमस हो गई हैं, तो वो आने लगी हैं, लेकिन वहाँ का जो ओरिजिनल है वो बंगाली ही है। संदेश वगैरह सब बहुत अच्छा संदेश वगैरह मिलता है वहाँ पे। और
बाकी तो लेंचा, या मतलब लेंचा मतलब जो ये होता है ना आपका जो गुलाब जामुन या काला जामुन जो बोलते हैं, तो वो काला जामुन थोड़ा सा ब्लैकिश बनाते हैं उसको, उसको थोड़ा ज्यादा तलते हैं, और गुलाब जामुन में थोड़ा कम तलते हैं तो रेडिश रहता है। तो वो उसी का लंबा जो रूप होता है, रेडिश जो ये होता है गुलाब जामुन का, उसी का लंबा रूप होता है, उसको लेंचा बोलते अच्छा। हैं। हाँ, तो लेंचा भी काफी फेमस है। सूखा होता है। हाँ, वो थोड़ा सा ड्राई होता है, उसमें मतलब उतना ज्यादा ये सब नहीं होगा, कम रहेगा, मतलब रहता तो है लेकिन कम रहता। तो खजूर की मिठाई? खजूर की मिठाई मैंने उतनी नहीं देखी। जैसे कोलकाता। खजूर की मिठाई है, लेकिन खजूर गुड़ की मिठाई है। हाँ, खजूर खजूर गुड़ की आप खजूर मतलब। गुड़ की बात कर रहे हैं शायद। हाँ हाँ, खजूर की तो नहीं, खजूर गुड़ की मिठाई तो काफी मिलेगी आपको। जो हाँ जो स्पेशल जैसे संदेश है, तो खजूर गुड़ का संदेश, खजूरे जो है उसका संदेश होगा। और भी ये भी होगा, जैसे रसगुल्ला है तो उसमें भी वो खजूर का इसमें पकाया हुआ या इस तरह का, तो ये सब है, तो वो सब चूंकि मिलता खजूर वहीं होता है तो वो सस्ता होगा ना कोलकाता से फिर, कि नहीं? है। खजूर नहीं, देखिए खजूर जो वहाँ का लोकल खजूर है वो तो वो वाला नहीं है ना, जो कि इजिप्ट और Yes. ओमान और बाहर से ये आता है। बाहर से जो मिडिल ईस्ट वगैरह से आता है, वो वाला खजूर वहाँ पर नहीं है। लेकिन हम्म, वहाँ का खजूर जो है, वहाँ का खजूर मतलब वही होगा जो कि यहाँ पर हम लोग छोटा अच्छा। वाला खजूर जो है हाँ। वही मिलता है। तो लेकिन वो गुड़ उससे बनाते हैं, यहाँ भी इंडिया में भी बनता है। इंडिया में भी तो आप जानते ही हैं कि जो अगर जो भी बंगाल में रहा है तो वहाँ पर खजूर और गुड़ खूब वो बनता है, और उसको उससे पकवान मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं। हम्म। काफी इसका टेस्ट एक अलग तरह का अच्छा टेस्ट होता है। बहुत बढ़िया। तो वो वेरी चीज गुड। वहाँ पर वो खूब मिलती थी। हम्म। तो ये तो था खाने पीने का। कपड़े के मामले में तो है वहाँ पर नहीं अच्छा करते। कपड़ा भी मिल जाता है सब तरह का, लेकिन हम्म। थोड़ा यहाँ से महंगा ही पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता। कपड़े के मामले में आपने बिल्कुल सही बताया कि बांग्लादेश इज वेरी एडवांस इन टेक्सटाइल। हाँ, ये आज से नहीं, ये तो मतलब सिंस बहुत बहुत दिनों की बात है, बहुत दिनों से चल रहा है ये। 16 हाँ, 17 सेंचुरी, जब ये ढाका की हाँ। मलमल। अरे वो ढाका, हाँ वो तो मैंने मेंशन करना भूल गया। वो ही मैं आपसे कहने वाला ढाका था, का जो उसका मलमल मलमल का जो क्या था, है? तो ढाका का मलमल तो ऐसा होता था कि फ्रांस की रानी और ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट पे पे करते करके वो थे। मंगवाती थी, जिद करके कि वो आना है। और हाँ, उसमें कितना गोल्ड उन लोगों को, चूंकि वो तो वो जो ट्रेड होता था गोल्ड में होता था, बिल्कुल। तो इसी के चलते इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड उस समय इसीलिए था। जो बोलते हैं ना कि सोने की चिड़िया जो चिड़िया। बोलते हैं, तो हाँ मुगल पीरियड में भी भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। हाँ। तो ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद उन्होंने अपना अपना व्यवसाय चालू कर दिया, अपना पूरा अपनी सब कुछ मशीन यहाँ लेके से, आए वो। हाँ यहाँ से प्रॉफिट सब कमा कमा करके अपने देश में लेके गए। तो हाँ वो एक अलग स्थिति होगी। उसके बाद धीरे धीरे वो मशीनरी के आगे जो है हर जगह लोग सरेंडर कर ही जाते हैं, हाँ। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है। हाँ तो जी, हाँ जी। उसमें थोड़ी सी मेहनत बहुत ज्यादा, और उसका दाम जो है मार्केट में अब देने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। पहले तो हम्म। एक अलग सिस्टम था, राजा महाराजा टाइप के लोग बहुत लोग होते थे, तो वो लोग वो सब शौक पालते थे, तो वो लोग जो है वो सब खरीदते थे सब चीजें। हाँ। तो वो धीरे बाहर में भी बहुत डिमांड थी उसकी। लेकिन जब से एक्सपोर्ट। ये मिल वगैरह ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद वो क्वालिटी जो प्रोडक्ट वो लोग बना पाते हैं, एज फार एज द मटेरियल इज कंसर्न, यहाँ तक कि पैटर्न वगैरह भी जो है जिस तरह का मर्जी उस तरह का कर सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड भी है सारा कुछ, जैसा बनाना चाहे पैटर्न वैसा बना सकते हैं। और हम्म। उसमें खासियत ये होगी कि वो एकदम से यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें, उसमें कोई कहीं पर जो मतलब हाथ से कारीगरी जो की हुई है उससे वो बेटर ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ये स्थिति रहती है। दाम हम्म। इसलिए ज्यादा आता है हैंडीक्राफ्ट का कि बहुत सारी चीजें इसमें मिल्स में बनती नहीं है, और हम्म। वो हैंडीक्राफ्ट से ही वो बनता है, तो हम्म। वो एक खासियत होती है। हम्म। तो अभी भी वहां पर ढकाई जो मलमल था वो काफी अच्छा माना जाता था, तो उसको रिवाइव करने के लिए एक चीज मैंने देखी। अब मैं थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर में भी आऊंगा इसके बाद। हम्म। तो एक चीज तो मैंने देखी कि वहां पर जो है शेख हसीना जो है, हम्म। हालांकि हर जगह पॉलिटिक्स में गंदगी तो होती है, हम्म। वहाँ भी है गंदगी, लेकिन एक है मैंने देखा कि उसको रियल, जैसे उसके फादर थे मुजीबुर रहमान,
तो उनका जो एक विजन था ना बांग्लादेश के लिए कि ये उसके लिए जो जो डेडिकेशन था उनका, वही उसी तरह का डेडिकेशन इस लेडी में भी है। और ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और सब कुछ करके डेवलपमेंट करवाना चाहती है और उसमें काफी इंटरेस्ट लेती है। तो वो एक अलग तरह तो उसने सारे जो पुराने हैंडीक्राफ्ट के जो पुराने पुराने जो तरीके थे उसको रिवाइव करने की कोशिश बहुत की है। तो उसका नतीजा ये है कि आजकल आपको वो वहाँ पर मलमल वगैरह बेहतरीन क्वालिटी का मलमल भी बनने लगा, जो कि बीच में बंद हो गया था। तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई। तो मलमल का तो एक अलग, मलमल की तो ये स्थिति थी कि एक समय में बताते थे कि रिंग जो होता है उसके अंदर से वो पूरे कपड़े को उसके अंदर से निकाल के बाहर कर देते थे, इतना वो फाइन होता था, बनाते थे। तो ये चीज वहाँ की खासियत थी। तो अभी भी मलमल की वहाँ पर साड़ियाँ और मलमल के मतलब कपड़े जो हैं वो सब हैं, मिलते हैं, लेकिन वो वैसा नहीं है, जो पॉपुलैरिटी उसकी वैसी नहीं है कि आप सारे लोगों को मलमल पहने हुए देखेंगे, वैसा नहीं। मलमल है, थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक जो लोग हैं वो लोग थोड़ा ज्यादा उसको परचेज करते हैं, क्योंकि बहुत महंगी पड़ती है साड़ियाँ। तो ये चीज, तो एक तो मलमल का आपने जिक्र किया, मलमल मैं भूल रहा था। अब जो है मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर भी आऊंगा। इससे पहले कि आप आगे जाओ, आपने वहां की जूट के बारे में नहीं बताया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जूट। हाँ, जूट का मैं बोलना चाह रहा था, वो भूल गया। हाँ, जूट की इंडस्ट्री काफी जबरदस्त है वहाँ की इंडस्ट्री, और उनका मार्केट जो है अच्छा खासा, सब विदेश में भी उनका अच्छा शेयर है जूट का, और जूट का कारोबार वहाँ पर काफी होता है, ये तो है। यहाँ तक कि अभी जूट में इंडिया से वो आगे ही है जूट की। हाँ, सुना है वहाँ जूट के कारपेट बहुत बढ़िया बनते हैं। कारपेट वैसे मतलब मैं तो उस जगह पर नहीं गया जहाँ पे जूट के कारपेट बिक रहे हों। आप जाइएगा इस बार, हाँ, मैं देखूंगा, जूट का कारपेट मैं ढूंढूंगा। बहुत तारीफ की हमने, मतलब हैरान हो जाता है इंसान। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन कोई लेके आया था वहां से, उसने बताया था। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो जूट का ये चीज मैंने ध्यान नहीं दी, क्योंकि वहां पर क्या है ना, वो कहीं खास जगह पर मिलता होगा, क्योंकि हाँ जी, इट्स नॉट ए वेरी कॉमन हाँ, आइटम। करेक्ट, करेक्ट, वहाँ पे जो है लाइफस्टाइल जो है वो मॉडर्न स्टाइल, मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है वही वहाँ पर हो गया है। करेक्ट, तो करेक्ट। कपड़े वगैरह सब कुछ कालीन भी अगर कोई रखता है तो मोस्टली वो कालीन जो है बाहर, वो पर्शियन कालीन टाइप का, ये सब वही सब कालीन हम्म, आपको हाँ जी, मिलेगा, हाँ जी। हम्म, कॉस्टली जो कालीन मिलेगा। और जूट का हम्म, मतलब फिर वो ज्यादा धनी लोग शायद जूट लेते हैं कि नहीं लेते हैं पता नहीं। तो मैं जाऊंगा, तो इस बार जाऊंगा तो ये इस पे ध्यान दूंगा कि जूट की क्या, जहाँ जूट है तो वहां पर बहुत जबरदस्त वहां पर प्रोडक्शन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये हो गया जूट का, तो या आपने ठीक है। उसके बाद एक चीज और वहां पे जो है वो मैंने देखी कि वहां पर एक ये है, एक प्लेस है, नाम मैं भूल जाता हूँ। वो मैं वहां गया था, उसमें मतलब बहुत सबसे लंबा आई थिंक बीच वहीं पर है। इतना लंबा बीच और इतने तरह का, मतलब वहाँ पे होटल्स वगैरह भी काफी अच्छे हैं। अच्छा। और हाँ, और उसका हम्म, नाम में याद आएगा तो भूल भूल रहा हूँ मैं जगह का हाँ, नाम। तो वो एक काफी अच्छी जगह है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पर लोग खास करके जो हल्की हल्की ठंड होती है या ठंड के पीरियड में भी, उस समय में लोग ज्यादा जाते हैं। तो गर्मियों साफ में तो सुथरे हैं, हैं? साफ सुथरे भी, बीच साफ हाँ, सुथरे हैं। हाँ, बीच साफ सुथरे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि गंदगी फैली हुई है, बिल्कुल साफ अच्छा, सुथरे, मेंटेन बीच। अच्छा, हाँ, इस जगह का नाम जैसे याद होगा मैं बताऊंगा। अच्छा। तो एक तो वो है, तो वो वहां पर देखा मैंने। इस तरह से और घूमने के बहुत सारे हैं जगह। कुछ हाँ, हिली एरियाज में जो है उधर भी काफी अच्छा मतलब है कॉक्स बाजार क्या टूरिज्म। है? हाँ, कॉक्स बाजार, कॉक्स बाजार, बीच है कॉक्स ना वो? बाजार नहीं, कॉक्स हाँ, बाजार जो है दैट इज द प्लेस वेयर वो लंबी लंबी बीच जो है वहां पर है। अच्छा, वहाँ बहुत बाजार भी है क्या वहाँ, या? नाम कॉक्स बाजार इसलिए है कि कॉक्स करके कोई था, अंग्रेज वगैरह था, उसके नाम से वो पड़ा है, अच्छा, तो इसीलिए उसका कॉक्स बाजार बोलते हैं। कॉक्स का कुछ अच्छा, होगा वहां पर पहले
हाँ। मार्केट कुछ बहुत फेमस रहा होगा, हाँ जी, हाँ जी। उसको कॉक्स बाजार बोलते। तो कॉक्स बाजार जो है वो काफी बढ़िया, मतलब वहाँ पे बीच वगैरह एक से एक सुंदर, वहाँ पर अच्छा, आप इट्स नॉट अच्छा ए वहाँ पर जो है आपका, वहाँ की जो वो नाव होती है ना, वो नाव भी बड़े बड़ी सुंदर देखने में लगती है वो नाव सब। तो वहाँ पर कॉक्स बाजार में जो वो देखा मैंने, वो कई जगहों पर वो नाव जो है वो लोग उसको ले जाते हैं समंदर में। तो वो नाव जो है काफी, उसका डिजाइन जो है बड़ा मुझे पसंद आया। अच्छा। और यही नहीं बल्कि जो यहाँ का सिंबल जो है बांग्लादेश का जो है, वो वहाँ का एक नाव जो है वो उसका सिंबल वो लोग रखते हैं। नाव वहाँ पर खूब, क्योंकि वहाँ नदियां बहुत है ना। हाँ तो हाँ पुराने जमाने में मुगल पीरियड में ऐसे सब में तो वहाँ पर नदी के थ्रू ही सारा मूवमेंट ज्यादातर सामान का ऐसा सब का होता था। हाँ। लोग भी से ज्यादा ट्रैवल करते थे। तो उस टाइम में वो नाव, वहाँ की जो नाव होती है, मेन ट्रांसपोर्ट था। हाँ वो मेन ट्रांसपोर्ट था। और वो नाव डिफरेंट होती है, नदियों में जो चलती है वो नाव अलग है। और जो हाँ। मैं समुद्र के पास बता रहा हूँ वो ऐसे वो एकदम पूरा समझिए वो सेमी सर्कल टाइप का ऐसे घुमा हुआ टाइप का नाव रहता है। तो वो तो अच्छा। और भी मतलब कर्वेचर ज्यादा होता है उसमें। तो वो वाली नाव जो है वो वहां पे चलती है कोक्स बाजार में, जो मैंने देखा। और बाकी अच्छा। जगहों पे जो नाव चलती है उसको क्या ढेव या कुछ बोलते हैं। तो वो जो है उसपे अभी क्या है कि डेवलप करने के लिए जो लोगों ने, कंसल्टेंट ने सलाह दी, इसको वहां पर ट्रैफिक की काफी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई है। हाँ हाँ। तो मतलब जब ट्रैफिक जैम होता है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। मतलब लोग जो है मूव करने में दिक्कत होने लगती है। तो उसमें जो है उसका सॉल्यूशन एक निकालने के लिए, एक तो मेट्रो का उन्होंने सिस्टम पूरा शुरू किया। तो मेट्रो काफी जोर शोर से चल रही थी चीजें, लेकिन जब श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, उसके बाद पाकिस्तान की भी हालत खराब हुई, तो ये लोग थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो गए हैं। तो खर्च जो है वो लोन वगैरह लेना या खर्च के लिए बड़ा थोड़ा सोच समझ करके कर रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक कि पहले जैसे थोड़ा ज्यादा था इस मामले में, लेकिन अभी थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखा है कि हम लोन ज्यादा नहीं लेंगे। तो ट्रैफिक तो जैम वहां पे कोलकाता में सेम है या डिफरेंट? कोलकाता में देखिए, कोलकाता में जैम अगर होता है तो देखिए बड़े शहर में तो जैम होता ही है। वो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ जैम नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर